शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 5 पढ़ो और पढ़ाओ का अभ्यास कार्य और उसके प्रश्न उत्तरों की रिवीजन। कल हमने इस लेसन की रिवीजन की थी, तो आज हम इसके अभ्यास कार्य और प्रश्नों की रिवीजन करेंगे। तो इसके अभ्यास कार्य में स्टार्टिंग में है शब्द विशेष। फर्स्ट है हमारा स्वतंत्रता सेनानी। देखो बेटा, जो स्वतंत्रता सेनानी होती हैं उन लोगों को बोलते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अपना सहयोग दिया था। तो इसका क्या आएगा आंसर, जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया है। बैठक बोलती हैं, एक तरह से गेस्ट रूम को ही बोलती हैं, जहाँ पर हम मेहमानों को बैठाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो वह कमरा जहाँ सब लोग मेहमानों से मिलते हैं। पर्दा ये पुराने ज़माने की प्रथा थी। उस वक्त क्या थी, जो औरतें होती थी घरों से जब भी बाहर निकलती थी तो उस वक्त वो अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती थी, तो उसको उस वक्त पर्दा प्रथा बोला जाता था। तो पर्दा क्या है, भारत की पुरानी परंपरा जिसमें महिलाएं घूंघट से चेहरा ढके रहती हैं। महिलाओं का चेहरा पर्दे से ढका रहता है। ऐसी सती एक बुरी प्रथा थी। उस वक्त क्या होता था कि जब भी किसी का पति मर जाता था तो उस वक्त पति के साथ जो उसकी पत्नी होती थी उसको भी जला दिया जाता था। तो उसको उस वक्त सती प्रथा बोलते थे, लेकिन अब बाद में इसका विरोध हुआ और इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो सती क्या है, एक कुप्रथा है जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी जला दिया जाता था। दीमक एक तरह का कीड़ा होता है जो लकड़ी को खा जाता है, एक तरह से अंदर से उसे क्या कर देता है, खोखला कर देता है। तो दीमक एक कीड़ा जो अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाता है। आगे है उच्चारण अभ्यास एवं शूतलेख। उच्चारण अभ्यास एवं शूतलेख के जो शब्द हैं वो क्या हैं, मध्यवर्गीय, वृद्ध, कार्यक्रम, हिंदुस्तानी, अत्याचार, स्वतंत्रता, परिवर्तन, भ्रष्टाचार, तरक्की, अशिक्षित, कर्तव्य। तो बेटा ये जो शूतलेख है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने लिख कर भी देखना है ताकि जो आपकी लिखने की जो मिस्टेक है वो दूर हो जाए, और साथ में आपने इसको बोल कर भी देखना है। आगे हमारे क्वेश्चन मुख से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, गायत्री व सरोज को आने में देर क्यों हो गई थी। अब देखो, गायत्री और सरोज को आने में देर क्यों हो गई थी, क्योंकि उनकी जो कॉलोनी थी वहाँ पर आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, और जो गायत्री और सरोज थी वो दोनों ही उस वर्षगांठ में चली गई थी और उसको प्रोग्राम को देखने लगी थी। तो इस वजह से वो क्या हो गई थी, उनको देर हो गई थी। तो इसका आंसर क्या है, गायत्री व सरोज को आने में देर इसलिए हो गई थी क्योंकि उनकी कॉलोनी में आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। ऐसे सुशीला गायत्री को बधाई क्यों देना चाहती थी। अब देखो, जो सुशीला थी वो गायत्री को बधाई इसलिए देना चाहती थी ना, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से अपने परिवार का विरोध सहते हुए अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया था। तो इस वजह से वो जो सुशीला थी वो गायत्री को बधाई देना चाहती थी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सुशीला गायत्री को बधाई इसलिए देना चाहती थी क्योंकि गायत्री ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया था। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे सुशीला से क्या सुनना चाहते थे। अब क्या सुनना चाहते थे, आज़ादी की लड़ाई को ही सुनना चाहते थे ना, जो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना सहयोग दिया था। तो वो एक तरह से आज़ादी की कहानी को सुनना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, बच्चे सुशीला से आज़ादी की कहानी सुनना चाहते थे। नेक्स्ट है हमारा, लेखनी से निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ पे, तुमने तो पुरानी यादें ताज़ा कर दी, आज भी उस समय को याद करती हूँ जब हर हिंदुस्तानी के मन में कर गुजरने की इच्छा थी। अब यहाँ पे कौन किसको कह रहा है। अब देखो, पहले तो लाइन का मीनिंग देखो, यहाँ पे तुमने तो पुरानी यादें ताज़ा कर दी, ये कब कह रहे थे। यहाँ पे जो सुशीला है वो गायत्री और सरोज को बोल रही थी, क्योंकि जब सरोज और गायत्री सुशीला के घर पर आती हैं तो वो बताती हैं कि वो अपने जो उनकी कॉलोनी थी वहाँ पर आज़ादी की वर्षगांठ बनाई जा रही थी, तो वो उसमें चली गई थी। तो उनको देखकर वो सारे दृश्य याद आ गए। तो जब वो सुशीला को बताती है तो सुशीला भी बोलती है कि मतलब तुमने आके तो सारी जो आज़ादी का जो दृश्य था, मतलब जो आज़ादी की जो यादें थी वो सब क्या कर दी हैं, ताज़ा कर दी हैं। तो यह कौन किससे कहता है, ये कहते हैं सुशीला गायत्री और सरोज से कहती हैं। वक्ता किस समय को याद कर रहा है। अब देखो, वक्ता किस समय को याद कर रहा है, वो उस समय को याद कर रहा है जब उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग दिया था, उन्होंने भाग लिया था ना देश को आज़ाद करवाने में, तो वो उस वक्त की ही बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वक्ता उस समय की बात कर रहा है जब उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। वक्ता तथा श्रोता का उन यादों से क्या संबंध है। अब देखो, उन यादों से तो गहरा संबंध ही है, क्योंकि देश को आज़ाद करवाने में उन्होंने अपना सहयोग दिया था, आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था ताकि उनका जो देश है वो आज़ाद हो जाए। तो एक तरह से वक्ता तथा श्रोता का उन यादों से क्या है, गहरा संबंध है, क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों ने क्या किया था, देश को आज़ाद करवाने के लिए
आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। उस समय हिंदुस्तानियों के मन में क्या था? देखो, उस समय जो हिंदुस्तानी थे उस वक्त क्या था, हमारा देश गुलाम था। तो प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल में क्या था कि वो किसी न किसी तरह से अपने देश को आज़ाद करवाएं। तो वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, यहाँ तक कि अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार थे। तो इसका आंसर क्या आएगा कि उस समय जो हिंदुस्तानी थे उनके मन में अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। आगे हमारे निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत के चिन्ह लगाइए। स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती क्योंकि वे पर्दा करती थी, ये गलत है, क्योंकि उस वक्त कईयों स्त्रियों ने भाग लिया था। तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है। हाँ, ये ठीक है कि उस वक्त जो स्त्रियां थी पर्दा करती थी, पर उस वक्त भी जो कई पर्दा करती थी उन्होंने देश की आज़ादी में तो भाग लिया था ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला जो सेंटेंस लिखा वो गलत है। शांति हर बात के लिए सरकार को दोष देती थी। हाँ, ये सही है, क्योंकि जो शांति थी वो हर बात के लिए क्या करती थी कि इसमें तो सरकार का दोष है, सरकार ने औरतों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो जब भी कुछ भी होता तो उसका दोष वो किसको देती थी, सरकार को। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। सुशीला की बहू वकील और बेटा इंजीनियर है। अब ये गलत है, क्योंकि जो सुशीला की बहू थी वो क्या थी, डॉक्टर थी। बेटा तो इंजीनियर था लेकिन बहू क्या थी, वो डॉक्टर थी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो वकील थी। तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या है, गलत है। उस ज़माने में ज़्यादातर स्त्रियाँ अनपढ़ होती थी। हाँ, ये सही है, क्योंकि उस ज़माने में जो ज़्यादातर स्त्रियाँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। वो जो घर वाले होते थे उनको क्या करते थे, घर के अंदर रखते थे, तो उनको ज़्यादा पढ़ाते लिखाते भी नहीं थे। तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या है, सही है। अब देखो आगे क्या है, सही जोड़े मिलाइए। अब यहाँ पे जो गायत्री थी वो क्या करती थी, वो अपनी बेटी को उसने क्या किया था, डॉक्टर बनाया था। तो गायत्री का क्या आएगा, बेटी को डॉक्टर बनाया। ऐसी सरोज ने क्या किया था, उसको अपने परिवार का विरोध सहना पड़ा था, काफ़ी यातना भी सहनी पड़ी थी। तो सरोज का आएगा, विरोध और यातना सहती रही। ऐसी सुशीला कौन थी, उसने स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और वो वहाँ की नेता भी बन गई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो सुशीला थी वो स्वतंत्रता की लड़ाई में सबकी नेता थी। ऐसी जो शांति क्या थी, वो नौकरानी थी और हर वक्त क्या करती थी, सरकार को दोष देती रहती थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, शांति नौकरानी है और सरकार को दोष देती है। ऐसी आशा कौन थी, आशा सुशीला की पोती थी और वो क्या करना चाहती थी, दादी से हमेशा प्रश्न पूछती रहती थी। तो इसका आंसर क्या है, आशा दादी माँ से प्रश्न करती है। आगे हमारे क्वेश्चन, कुछ शब्दों में। सुशीला ने आकांक्षा को क्या नहीं बताया था। अब देखो, जो सुशीला थी उसने आकांक्षा को क्या नहीं बताया था, यही नहीं बताया था ना कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, उसने देश की आज़ादी में भाग लिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो सुशीला थी उसने आकांक्षा को यह नहीं बताया था कि वो क्या थी, एक स्वतंत्रता सेनानी है। गायत्री के बेटे को तरक्की क्यों मिली थी। अब जो गायत्री का बेटा था उसको उसकी ईमानदारी के लिए तरक्की मिली थी। उसने अपने मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया, तो जिसकी वजह से उसको तरक्की मिली। तो गायत्री के बेटे को तरक्की क्यों मिली, उसकी ईमानदारी की वजह से। गायत्री बेटी के डॉक्टर बनने से क्यों खुश थी। अब देखो, जो गायत्री थी वो बेटे के डॉक्टर बनने से इसलिए खुश थी क्योंकि वह स्वयं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसने मतलब अपने परिवार का विरोध करके अपनी बेटी को पढ़ाया था, क्योंकि उसके जो परिवार वाले थे वो पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उसने विरोध किया अपने परिवार का, यातनाएं सही, पर उसने अपनी बेटी को अब डॉक्टर बना ही दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, गायत्री बेटी के डॉक्टर बनने से इसलिए खुश थी क्योंकि वह स्वयं पढ़ लिख नहीं सकी थी, लेकिन उसने अपने परिवार का विरोध करके अपनी बेटी को पढ़ाया और उसे डॉक्टर बनाया। नेक्स्ट है हमारा, कुछ वाक्यों में। देखो, सरोज ने यह क्यों कहा कि नारी आज भी पराधीन है। अब देखो, जो सरोज है उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो सरोज थी वो गरीब परिवार से थी और जब उसकी शादी हुई तो उसको शादी में दहेज नहीं मिला। तो दहेज ना मिलने के कारण उसके जो ससुराल वाले थे उसको बहुत ज़्यादा यातनाएं देते थे, तो उसको ससुराल में बहुत कष्ट भी सहने पड़े। कई बार तो उसकी जो इच्छाएँ थी वो भी पूरी नहीं हुई, तो जिस कारण वो पिछड़ गई थी। और उसने अपने मन में मतलब मान लिया था कि जो आज भी जो समाज है वहाँ पे बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो पराधीन हैं और जो ससुराल पक्ष पर निर्भर हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सरोज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सरोज गरीब परिवार से थी और दहेज नहीं लाई थी, जिसके कारण उसे ससुराल में कई कष्ट सहन करने पड़े थे। वह अपनी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाई थी, जिस कारण वह पिछड़ गई। और उसका मानना था कि आज भी समाज में बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो पराधीन हैं और अपने ससुराल पक्ष पर निर्भर हैं। बच्चों को सुशीला के स्वतंत्रता सेनानी होने पर आश्चर्य क्यों हो रहा था। अब देखो, वो आश्चर्य इसलिए थे क्योंकि जो सुशीला के समय में क्या थी, औरतें
पर्दा करती थी, क्योंकि पर्दा प्रथा प्रचलित थी और औरतें ज़्यादातर पर्दा में रहती थी और पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो ऐसे समय में जब सुशीला ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया तो यह सोचकर बच्चों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो हैरान हो गए कि उस वक्त इतनी पर्दा प्रथा थी, औरतों को बाहर तक नहीं निकल दिया जाता था, तो फिर इन्होंने देश की आज़ादी में कैसे भाग लिया। तो ये एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी कैसे बन गई। तो ये सब सोचकर बच्चे क्या थे, हैरान हो रहे थे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? बच्चों को सुशीला के स्वतंत्रता सेनानी होने पर आश्चर्य इसलिए हो रहा था क्योंकि सुशीला के समय में समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित थी और औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी। और ऐसे समय में सुशीला ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो यह सोचकर बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी दादी एक स्वतंत्रता सेनानी है। नेक्स्ट है हमारा, सुशीला ने बच्चों को अंत में क्या सुझाव दिया। अब देखो, जो सुशीला थी वो अंत में बच्चों को समझाती है ना कि अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग एक अशिक्षित व्यक्ति को पढ़ाओगे तो जो अशिक्षित व्यक्ति जब शिक्षित हो जाएगा तो उसको अपने अधिकार है, वो अपने अधिकारों के बारे में जानेगा, कर्तव्यों को समझेगा और देश के प्रति जो भी उसके कर्तव्य होंगे उसको वो निभाएगा, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वो कल का क्या है, भविष्य है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? सुशीला ने बच्चों को अंत में क्या सुझाव दिया था? सुशीला ने बच्चों को अंत में यह सुझाव दिया कि यदि वे हर एक अशिक्षित व्यक्ति को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित होकर अपने अधिकार और कर्तव्य को समझेंगे और देश के प्रति भी अपने कर्तव्य को निभाएंगे, क्योंकि जो आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। तो बेटा हमारा ये जो लेसन था, 5th लेसन के आज क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज़ हो गए हैं और एक्सरसाइज भी रिवाइज़ हो गई है। तो आपने अब इस लेसन को अच्छे से रीड भी करना है और इसके क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से याद भी करना है। और आप ये जो क्वेश्चन है वो लिख कर प्रैक्टिस करोगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।